क्या आप पिछले कुछ दिनों से बैठने में, चलने में, यहाँ तक कि सोने में भी एक अनबियरेबल पेन महसूस कर रहे हो? एनल एरिया के पास यानी कि जो गुदा मार्ग है, उसके पास में एक छोटी सी सूजन हो रही है, जो शुरू में बहुत छोटी लगती थी, लेकिन अब वो आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब कर रही है। अक्सर मेरे पास पेशेंट तब आते हैं जब पानी सर से ऊपर चला जाता है, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता है कि ये सिर्फ एक एब्सेस है या फिर ये एक भगंदर यानी फिस्चुला की खतरनाक शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, आज का ये वीडियो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है, बल्कि ये आपकी उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए एक कोशिश है जिसे शायद आप किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे हो। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेरिएनल एब्सेस और फिस्चुला में क्या अंतर होता है, इसको कैसे पहचानें, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, और एडवांस क्लासिकल होम्योपैथी में इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गौरव राठौर। मैं एडवांस्ड क्लासिकल होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट हूं और क्रोनिक यानी लाइलाज जटिल बीमारियों में डील करता हूं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एब्सेस क्या होता है। देखो, एब्सेस को हिंदी में कहते हैं फोड़ा, यानी जब शरीर के किसी भी हिस्से में पस जमने लग जाता है, और ये जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसमें दर्द होता है, सूजन होता है, रेडनेस होती है। अब ये जो एब्सेस है ये कई प्रकार का होता है। जैसे अगर मान लो कि ये स्किन पर हुआ है तो इसको स्किन एब्सेस कहेंगे। अगर ये दांत में हुआ है तो इसको डेंटल एब्सेस कहेंगे। लंग्स में हुआ है तो इसको लंग्स एब्सेस कहेंगे। ऐसे ही अगर ये एनल एरिया यानी जो गुदा मार्ग है जहां से स्टूल पास होता है उसके पास में होता है तो उसको पेरिएनल एब्सेस कहते हैं। इसको हम मवाद की गांठ भी कह सकते हैं या फोड़ा भी कह सकते हैं। अब पेरिएनल एब्सेस होने का क्या कारण होता है? एनल एरिया के आसपास लगभग 12 से 16 ग्लैंड्स होती है जिनमें ये इन्फेक्शन होता है। और ये इन्फेक्शन क्यों होता है? जब आप स्टूल को बहुत देर तक रोकते हो, या आपको कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन होता है, या पेट संबंधित समस्या आपको बनी रहती है। ये इन्फेक्शन जब ज्यादा समय तक रहता है तो ये ग्लैंड्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर बैक्टीरिया पनपने लगता है जो आपको फोड़े या पस के रूप में दिखते हैं। अब ये डिसीज होने का खतरा किन लोगों में ज्यादातर होता है? देखो, जिनको डायबिटीज की समस्या होती है, जिनको क्रोन्स डिसीज की समस्या है, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर है, उन लोगों में यह समस्या होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा जिन लोगों को लंबे समय से कब्ज हो रही है, पाइल्स और फिशर की भी हिस्ट्री होती है, या जो लंबे समय से कुछ हैवी ड्रग्स का यूज कर रहे हैं, उनको भी ये समस्या हो सकती है। अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? देखो, एनल एरिया यानी जो मल द्वार है उसके आसपास दर्द हो रहा है, सूजन है, और वहां पर गर्माहट महसूस होती है, तेज बुखार हो रहा है, बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, फोड़े से मवाद निकल रहा है यानी पस या फिर खून का डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये इसके सामान्य लक्षण होते हैं। अब बात करते हैं फिस्चुला की। फिस्चुला को हिंदी में बोलते हैं भगंदर। जब एब्सेस अपना रास्ता एनल एरिया तक बना लेता है, जो एनल कैनाल में ओपन होता है, तो इसे फिस्चुला कहते हैं। देखा जाए तो पेरिएनल एब्सेस और फिस्चुला में सिर्फ इतना सा अंतर है कि एक में पस कलेक्शन कम है और एक में ज्यादा है। पेरिएनल एब्सेस में पस का कलेक्शन एक ही जगह हो रहा है, और फिस्चुला में एक ट्रैक लंबा रास्ता बना हुआ है जिसके अंदर पस का कलेक्शन हो रहा है। ये मोस्टली पेरिएनल एब्सेस का ही एक बड़ा रूप है। जब पेरिएनल एब्सेस का जड़ से इलाज नहीं होता है तो फिस्चुला बनता है। जड़ से इलाज का मतलब ये नहीं है कि पस को बाहर निकाल दिया जाए या पस को अंदर ही सुखा दिया जाए। इससे आपको आगे जाकर फिस्चुला बनता है। कई बार लोग पाइल्स और फिस्चुला में फर्क ही नहीं कर पाते हैं, तो मैं यहाँ पर एक इमेज लगा देता हूँ जिसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेरिएनल एब्सेस, फिस्चुला और पाइल्स तीनों में क्या फ़र्क होता है। नहीं तो मैं पाइल्स के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना अगर आपको चाहिए तो।
कई बार क्या होता है कि जो एब्सेस होता है ना, ये फोड़ा, ये खुद ब खुद फट जाता है, या फिर आप इसे ड्रेन करवा लेते हो, IND। आपको लगता है कि चलो दर्द खत्म हो गया, अब मैं ठीक हूँ, लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू होती है। अगर वो इन्फेक्शन अंदर ही अंदर एक रास्ता यानी टनल बना ले, जो आपकी बाहर की स्किन को अंदर एनल एरिया तक जोड़ दे, तो उसे हम फिस्चुला कहेंगे। इसमें दर्द तो बहुत कम होता है, लेकिन एक परमानेंट समस्या शुरू हो जाती है कि बार बार मवाद हो रहा है, खुजली हो रही है, हमेशा गीलापन महसूस हो रहा है। तो ये वो स्टेज है जहां आपकी जो छोटी सी लापरवाही थी एक क्रोनिक बीमारी बन गई है। तो क्या इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है? क्या वाकई में हमें अपनी लाइफ को इस मवाद और इन्फेक्शन के भरोसे छोड़ देना चाहिए? एक और बात है जो मैं आपको बताना पहले भूल गया। अगर आपका घाव एक बार ठीक होकर दोबारा उसी जगह बन रहा है, तो समझ लीजिए कि वो एक ट्रैक बन चुका है, और यही फिस्चुला की सबसे बड़ी पहचान होती है। तो और अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं कि फिस्चुला है कि पेरियनल एब्सेस है, तो आप MRI करवा सकते हैं। MRI में आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाते हैं कि कितना बड़ा ट्रैक है, इंटरनल ओपनिंग है या नहीं है ना। कई लोग सोनोग्राफी करवाते हैं, सोनोग्राफी में इंटरनल ओपनिंग का पता नहीं चलता है, इसलिए MRI ज़्यादा बेटर है कन्फर्मेशन के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इसका जड़ से इलाज क्या है। जब बात इलाज की आती है तो अक्सर पेशेंट को डरा दिया जाता है कि ऑपरेशन करवा लो वरना ये ठीक नहीं होगा। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि फिस्चुला की सर्जरी के बाद भी इसके दोबारा होने के यानी रिकरेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और यहीं पर काम आती है एडवांस्ड क्लासिकल होम्योपैथी। एडवांस्ड क्लासिकल होम्योपैथी में सिर्फ ऊपर ही ऊपर मवाद को सुखाने की दवा नहीं दी जाती। क्लासिकल होम्योपैथी का मतलब है कि आपकी पूरी बॉडी की केस स्टडी करना। हम ये देखते हैं कि आपकी बॉडी में ये इन्फेक्शन बार बार बन क्यों रहा है। जो होम्योपैथी में एडवांस दवाइयां होती है वो फिस्चुला के ट्रैक यानी उस नली को अंदर से हील करना शुरू करती है। जैसे जैसे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, वो रास्ता धीरे धीरे छोटा होकर बंद होने लगता है। इसमें ना तो कोई आपको ड्रेसिंग करवाने की ज़रूरत होती है, ना ही आपकी ऑफिस से आपको छुट्टी लेने की ज़रूरत होती है। कोई चीड़ फाड़ का कोई डर नहीं होता है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के जरिए आपकी बीमारी की जड़ यानी रूट कोज पर वार किया जाता है, ताकि ये समस्या भविष्य में भी आपको दोबारा कभी परेशान ना करे। दोस्तों, बीमारी शरीर को उतना नहीं तोड़ती है जितना मन का डर और सही जानकारी की कमी तोड़ देती है। आप अकेले नहीं हैं, और ना ही ये कोई ऐसी बीमारी है जिसे छुपाया जाए। अगर आप सालों से इस मवाद से, पस से और इस दर्द के साइकिल में फंसे हुए हैं, तो आज ही इस साइकिल को तोड़ो, अपने लिए एक सही डिसीजन लो। और आपके नियरेस्ट, अगर आपको लगता है कि आपके नियरेस्ट कोई अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं जो क्लासिकल एडवांस्ड होम्योपैथी थेरेपी के जरिए आपका ट्रीटमेंट करते हैं, ऐसा नहीं है कि बीमारी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ दवाइयाँ बेचते हैं, बल्कि आपकी पूरी केस स्टडी करते हैं और आपकी केस स्टडी के बाद केस को रिपर्टराइज करते हैं, और रिपर्टराइजेशन के बाद आपको एक सही और अच्छी सूटेबल दवा देते हैं। आपके अकॉर्डिंग वो डोज प्रिपेयर होता है। तो ऐसे डॉक्टर को आप दिखाइए जो आपको बड़े अच्छे से समझे। और अगर आपके नियरेस्ट ऐसे डॉक्टर नहीं हैं तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, आप अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या आप मेरी वेबसाइट www.nigolifeline.com पर भी जाकर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी तकलीफ को समझूं और आपको एक दर्द मुक्त जीवन की तरफ लेके जाऊं। इस वीडियो को अपनों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्या पता आपका एक कदम किसी की सर्जरी बचा ले। नमस्कार।